एक आदमी ने एक तलवारबाज औरत को ढूंढने में 150 युआन खर्च कर दिए। जब औरत बिस्तर पर लेटी हुई थी तो आदमी ने चर्बी का एक डिब्बा खोला। औरत को लगा कि वह कोई नई चाल चलने वाला है। उसने उस आदमी को अपनी बाह पर चर्बी फैलाने दी, लेकिन तभी उस आदमी ने एक घुमावदार चाकू निकाला। हे भगवान, यह क्या है? वह चर्बी खुरच रहा था। महिला डरी हुई थी। उसे लग रहा था कि वह पैसों के लिए उसका शरीर बेच सकता है, लेकिन उसकी जान ज्यादा जरूरी थी, इसलिए उसने इस सौदे से इनकार कर दिया। जब उस आदमी ने देखा कि औरत अब सहयोग नहीं कर रही है तो उसने सचमुच उसे मार डाला। हबागू एक आवारा कुत्ते में बदल गया। उस आदमी ने औरत के बाल काट दिए और उसके पूरे शरीर पर चर्बी फैला दी। एक दिन और एक रात की किण्वन प्रक्रिया के बाद उस आदमी ने औरत के शरीर से चर्बी खुरचनी शुरू कर दी। उसने महिला का एक बाल भी नहीं छोड़ा। आखिरकार उच्च तापमान पर निष्कर्षण के बाद उस आदमी को एक सुंदर सुगंध वाला इत्र मिल गया। यह जांचने के लिए कि प्रयोग सफल रहा या नहीं, उस आदमी ने अगले दिन उस इत्र को अपने हाथ में डाला। हबागू को जानी पहचानी खुशबू आई। उसे लगा कि औरत वापस आ गई है। उसने आदमी का हाथ चाटा और उस आदमी के चेहरे पर संतुष्टि के भाव थे। अब उसे कुल 12 इत्र की बोतलें निकालनी थीं, यानी उसे अपने सपनों के 13 डिब्बे खरीदने के लिए 12 लड़कियां ढूंढनी थीं। जल्द ही उसे जुड़वा बच्चों का एक जोड़ा दिखाई दिया। कुछ लोग लुकाछिपी खेलने लगे। अनजाने में इस घटना ने उस आदमी को एक मौका दे दिया। उसने आसानी से जुड़वा बच्चों को मार डाला। दोनों के बाल काटने के बाद उस आदमी ने उन्हें शुद्ध चर्बी की पट्टी से लपेट दिया। एक रात बाद उस आदमी ने फिर से चर्बी खुरच दी। इसी तरह उस आदमी के पास औरत के शरीर की खुशबू वाली 2 और शीशियां थीं। उसी समय उसे एक नई खोज हुई। इस तरह से निकाले गए इत्र में एक अद्भुत जादू होता है। जब तक आप इसके पास जाकर इसे सूंघते हैं, आमतौर पर उग्र रहने वाला बॉस अचानक कोमल और मोहित हो जाता है। इसके बाद उस आदमी ने जुड़वा बच्चियों को शहर के बाहर नदी में छोड़ दिया। शहरवासी घबरा गए, लेकिन शहर में अभी भी लड़कियां लापता थीं। सरकार इस बारे में कुछ नहीं कर सकी। वे सचमुच समझ नहीं पाए। हत्यारे ने इन खूबसूरत लड़कियों को मारने के बाद उनके बाल काटने के अलावा उन पर हमला भी नहीं किया। क्या ये सिर्फ उनके भले के लिए है या कोई और मकसद है? हालात और बिगड़ने से बचाने के लिए जियाओ जिन को पूरे शहर में मौत के घाट उतार दिया गया। बेटियों वाले सभी परिवारों ने दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लीं।